एयर कमोडोर बीएस सिवास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सिवास साहब, 5 दिसंबर को 16 दिसंबर को तो जाहिर है उसका जश्न हम सब मना रहे हैं विजय दिवस के तौर पर, जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया। लेकिन 5 दिसंबर 1971 का जो दिन था वो भी अपने आप में बड़ा अहम दिन था, जब कराची बंदरगाह पर बमबारी करके हमारी नौसेना ने पूरा बंदरगाह तबाह कर दिया था। आपने बिल्कुल सही फरमाया। हमारी नौसेना ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी जी 1971 की लड़ाई में, और उन्होंने जो है उनकी जो सबमरीन है गाजी उसको डिस्ट्रॉय किया। हाँ। और उसके बाद कराची को जो है सराउंड कर लिया, और कराची पर बम्बार्डमेंट इतना ज़बरदस्त हुआ, कई दिनों से जो है वहाँ पर जो है आग काबू में नहीं आई और वो जलती रही थी। तो वो जो है उसने पाकिस्तान नेवी को बिल्कुल ही जो है वहीं पर कंटेन कर लिया और पूरी तरह से उसका मोराल डाउन कर दिया। और पाकिस्तानी नेवी उसके बाद जो है अपने जो लोकेशन से बाहर निकली नहीं, लाके काफ़ी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उनका मोराल जो है काफ़ी टोटली बूट्स में आ गया था। इससे जो है भारतीय नौसेना का बहुत ही जो है कामयाब ऑपरेशन रहा था। जैसा कि जनरल साहब ने भी बताया कि ज्वाइंटमैनशिप लड़ाई में बहुत ज़रूरी है, और ये 1971 वॉर में जो है ज्वाइंटमैनशिप जो दिखाई गई थी तीनों सेना के अंगों ने, वो बहुत ही जो है सराहनीय है। और हमें पूरा आशा है कि आगे भी ऐसी जो है ज्वाइंटमैनशिप जो है, अब तो बढ़ ही रही है, ज्वाइंटमैनशिप अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। बिल्कुल ज्वाइंटमैनशिप जो है हर युद्ध में बहुत आवश्यक है, लड़ाई में। सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल। और शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और शंकर प्रसाद साहब, हमें याद आता है कि 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान आवामी लीग थी उसने चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बदले में फिर यह हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का जो रुख नजर आया वो भी इस युद्ध की एक बड़ी वजह बनी। आज ये सवाल अपने आप में मौजूद इसलिए हो जाता है क्या सर, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत जबरदस्त तरीके से अस्थिर नजर आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत को जबरदस्त खतरा है, और जब जब पॉलिटिकली अनस्टेबल होता है पाकिस्तान तो बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ जाता है, वो हमें नजर आ रहा है। तो उस वक्त की स्थितियां और आज की स्थितियां क्या सिमिलैरिटीज आप देखते हैं? कहा आपने। देखिए, उस समय की और आज की पॉलिटिकल टर्मोइल तो एक तरीके से आपने ठीक कहा जी, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह थी कि उस समय बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत के अंदर आ गए थे, जिससे भारत को उस पर अटैक करना पड़ा। हाँ, करीब आज 10 की लाख तारीख में 10 लाख भारत शरणार्थी, एक एग्रेसिव नेशन नहीं है। 10 लाख जी। तो उन दिनों में कुछ हालात फर्क थे, मुजीबुर रहमान वहां अरेस्टेड थे पाकिस्तान के अंदर जी, जी। लेकिन आज की हालात में भारत तभी युद्ध करेगा जब इसकी शुरुआत पाकिस्तान करेगा। उस समय भी पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, बिल्कुल, लेकिन भारत को यह खल रहा था कि इतने शरणार्थी हमारे देश में आए हैं, इनको किस तरह से रिपैट्रिएट किया जाए। तो उस समय की और आज की में एक बात और बड़ी जरूरी बता दूं, क्योंकि आपने आज की बात की है जी, कि आज की बात भी उनकी जो आर्मी है वो इमरान खान को गिराने के लिए किसी वक्त भी तैयार है, लेकिन शायद गिराएगी नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।